हेलो गाइस। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो रिस्क एंड सिस्क डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर में। ठीक है, इसको रिस्क सिस्क को प्रोसेसर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सिस्क सबसे पहले सिस्क का फुल नेम क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो फुल नेम होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स यानी कठिन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और सिस्क का रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है? किस रिस्क का रिड्यूस करना। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स का रिस्क का कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इसका जो फुल फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, सेट कंप्यूटर्स में लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। ठीक है, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं कि कितने इंस्ट्रक्शंस लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितने भी लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट। देन नेक्स्ट रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट में लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अब फिक्स नंबर होता है, लिमिटेड होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं क्या होते हैं, जो भी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसमें चेंज नहीं कर सकते। क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं और इसमें अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर वेरिएबल अपन ले सकते हैं, लेकिन जो रिस्क है, रिस्क के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसलिए इसे फिक्स लिमिटेड यानी कि फिक्स होता है, फिक्स वेरिएबल होता है, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, कि पहले से डिसाइडेड होते हैं कि कितने इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर आर रिक्वायर्ड। यानी कि जो सिस्क में क्या होता है, स्मॉल ऑफ रजिस्टर आर रिक्वायर्ड। यानी कि जो नंबर रजिस्टर के का छोटा सा नंबर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि स्मॉल नंबर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और सिस्क में क्या होता है, लार्ज ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर का जो लार्ज नंबर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कि इसमें रजिस्टर में ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ठीक है, जो कम नंबर हो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायर रजिस्टर का जो लार्ज नंबर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस बाय द प्रोसेसर आर्किटेक्चर इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि जो सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। सिस्क में क्या होती है, जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है बाय द प्रोसेसर आर्किटेक्चर इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
कम होगी, रिड्यूस होगी, और प्रोसेसर आर्किटेक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जो प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी आर्किटेक्चर इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन रिस्क में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सॉफ्टवेयर इज ए कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। बट प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज सिंपल, यानी कि जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होता है, सिंपल होता है। प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होता है, सिंपल होता है। और सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी। ठीक है, और जो रिस्क के अंदर क्या होती है, जो सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स, मतलब जो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रोसेस आर्किटेक्चर की क्या होगी, कम होगी, यानी कि सिंपल होती है प्रोसेस आर्किटेक्चर की। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, इसमें पाइपलाइनिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि सिस्क में पाइपलाइनिंग भी बहुत कम यूज किया जाता है, ये डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए बहुत कम यूज किया जाता है इसमें, सिस्क में। और रिस्क में क्या होता है, रिस्क में पाइपलाइन इजीली यूज कर सकते हैं, पाइपलाइन क्या होता है, इजीली यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइपलाइन होता क्या है। देखो, पाइपलाइन क्या करता है, पैरेलली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि पैरेलली किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन, जैसे पहले वाला क्या करेगा, हर किसी का अलग अलग अपना अपना काम रहेगा, तो पहले क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाली प्रोसेसर पहले क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, और ये नेक्स्ट वाली लोकेशंस पे आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, डिकोड करेगा। तब क्या होगा, जब नेक्स्ट वाला क्या करेगा, यहाँ पे फेचिंग स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड इंस्ट्रक्शन, सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, फेच करेगा। और देन जब फर्स्ट वाला क्या करेगा, डिकोड करेगा, तब ये सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, उसे फेचिंग करेगा। देन फिर उसे क्या करेगा, डिकोड करने के बाद क्या होगा, मैं 3 ही स्टेप लेता हूँ, एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के जैसे ही एग्जीक्यूट के लिए चले जाएगा, तो ये वाला स्पेस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे डिकोड के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिकोड यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जो तीसरा इंस्ट्रक्शन तीसरा है, वो किसके लिए, फेचिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ये डिकोड वाला क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। डिकोड वाला काम किसको मिल जाएगा, इस वाले को डिकोड के लिए मिल जाएगा, और देन उसे एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए इस प्रकार से क्या करेगा, पैरेलली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है पाइपलाइन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। अगर कोई सर आता है वाई के लिए, ये मान लो कि कोई एग्ज़ाम एक्सटर्नल है और ये बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक एक्सटर्नल हो और 3 बच्चे, और सभी के पास क्या 5-5 मिनट लेगा, वो 5-5 मिनट लेगा, तो ये कितने मिनट लेगा, 15 मिनट। अकेला कितने मिनट ले लेगा, 15 मिनट, अगर सीरियली एक बच्चे से अगर पूछेगा तो। लेकिन अगर एक्सटर्नल भी क्या हो 3 एक्सटर्नल हो और एक साथ 3 बच्चे से 5-5 मिनट तक क्वेश्चन करेंगे, तो 5 मिनट में कितने, तीनों बच्चों को क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यानी कि पैरेलली एक साथ लेके चलेगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल से है पाइपलाइनिंग का। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग अगर
अपन जब इसका जो इसका एक टॉपिक ही है पूरा, तो उसको पूरी तरह से इसको डिस्कस करेंगे इस जो जब मैं पाइपलाइन पढ़ाऊँगा तब। ये थोड़ा सा एक इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो रिस्क और सिस्क के अंदर यूज होता है, तो वो अपन डिस्कस करें। ठीक है, तो पाइपलाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी एड्रेस मोड, यानी कि जो सिस्क है, सिस्क में अलग अलग प्रकार के एड्रेसिंग मोड यूज किए जाते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के एड्रेसिंग मोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, बहुत और फ्यू द एड्रेसिंग मोड। रिस्क में क्या होता है कि जो एड्रेसिंग मोड होता है वो क्या होता है, कम यूज किया जाता है। एड्रेसिंग मोड का यूज कम किया जाता है, और इसमें जो रिस्क होता है इसमें एड्रेसिंग मोड का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अलग अलग प्रकार के एड्रेसिंग मोड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, देन अब एड्रेसिंग मोड मैंने इनसे पहले जब एड्रेसिंग मोड पर आया था सभी डिस्कस किए थे। एड्रेसिंग मोड कौन कौन से होते हैं? इमीडिएट, इम्प्लाइड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इस प्रकार से टोटल 9 या 10 एड्रेसिंग मोड अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये सभी इस सिस्क के अंदर यूज किए जाते हैं। अलग एनी एड्रेसिंग मोड मतलब बहुत ठीक है, और फ्यू एड्रेसिंग मोड, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड का यूज कम किया जाता है। किस में? रिस्क में। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, यहाँ पे 7वां देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन टेकन द मोर देन 1 क्लॉक साइकिल, यानी कि सिस्क में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए एक या एक से अधिक क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए एक या एक से या फिर कह सकते हैं कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन साइकिल क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो रिस्क में क्या होता है, रिस्क में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड एन सिंगल क्लॉक साइकिल, मतलब एक ही साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में एक सिंगल क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। क्या होती है, एक रिस्क में क्या होता है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंगल क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। और इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन, या एक से अधिक क्लॉक साइकिल की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एम्पैथेसिस हार्डवेयर। ये जो सिस्क होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर पर जोर देता है। एम्पैथेसिस यानी जोर देना। ठीक है, हार्डवेयर पर जोर देता है। ठीक है, एम्पैथेसिस ऑन द हार्डवेयर। और जो रिस्क होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। एम्पैथेसिस ऑन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एम्पैथेसिस ऑन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, कौन सा, रिस्क। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिव यूजिंग ऑफ द माइक्रो प्रोग्रामिंग। क्या होता है कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। किसमें, सिस्क में।
क्या होता है, सिस्क में माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, रिस्क में कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपाइलर में क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कंपाइलर में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, जब अपन किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, जब रन करते हैं तो वो क्या करता है, कोड को कंपाइलर करता है, यानी कि चेक करता है, ठीक है, चेक करता है, ठीक है, कंपाइलर। जैसे जावा का प्रोग्राम अपन कंपाइलर करते हैं, पहले चेक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी कंपाइलर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि रिस्क और सिस्क का, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा सा और क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो पहले सिस्क यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, ठीक है। क्या होता है, सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि ये लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस के वेरिएबल क्या होता है, डिसाइड किए जाते हैं कि अपने अकॉर्डिंग जितने इंस्ट्रक्शंस हैं। और रिस्क में क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी ये फिक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, फिक्स इंस्ट्रक्शंस ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। देन स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड, यानी कि रजिस्टर स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे क्या होता है, रिस्क में है लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर आर रिक्वायर्ड, मतलब रजिस्टर के लार्ज नंबर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे स्मॉल यानी कि छोटे रजिस्टर की या फिर कम रजिस्टर कम नंबर के रजिस्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इसमें जो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जो सिस्क में क्या करता है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देता है। बाय द प्रोसेसर आर्किटेक्चर इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है सिस्क में, और सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि कम कर देता है। और रिस्क में क्या करता है, रिस्क में क्या करता है, सॉफ्टवेयर इज़ द कॉम्प्लेक्स, सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या आती है, ज़्यादा होती है, या फिर कह सकते हैं कठिन होती है। और जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज सिंपल, यानी कि जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। प्रोसेस आर्किटेक्चर क्या होता है, एक सिंपल होता है, ठीक है। देन पाइपलाइन, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करूँगा। पाइपलाइन इज़ डिफ़िकल्ट होता है इसमें सिस्क में पाइपलाइन यूज करना, इसलिए इसमें जो सिस्क में पाइपलाइन का यूज बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम यूज होता है। और ये पाइपलाइन इजीली यूज कर सकते हैं, रिस्क में पाइपलाइन इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अधिकतर पाइपलाइन इसमें रिस्क आर्किटेक्चर या रिस्क प्रोसेसर में इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैनी एड्रेसिंग मोड या फिर अधिक एड्रेसिंग मोड यूज किए जाते हैं। और फ्यू द एड्रेसिंग मोड, किसी भी एड्रेसिंग मोड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये फ्यू द मतलब बहुत कम एड्रेसिंग मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन टेक द मोर देन वन साइकिल, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक या एक से अधिक क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिस्क में एक सिंगल क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंगल क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे एम्पैथेसिस ऑन हार्डवेयर, एंड ये क्या होता है, रिस्क एम्पैथेसिस ऑन द सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है,
ऑन सॉफ्टवेयर होता है। और ये एक्सटेंसिव विद माइक्रो प्रोग्रामर, माइक्रो प्रोग्रामिंग को यूज करता है, एक्सटेंसिव ऑफ द माइक्रो प्रोसेसिंग यूज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द कंपाइलर। कंपाइलर में क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किस में, रिस्क में। रिस्क में कंपाइलर में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।